श्री गणेशाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस पावन तिथि को सनातन परंपरा में गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। आज सकट चौथ व्रत की पूजा कैसे करें, क्या है पूजा और विधि तथा कौन सी कथा सुने, चौथ माता का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त होगा। सनातन परंपरा में संतान की रक्षा, लड़का प्राप्ति, सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए जो व्रत रखे जाते हैं, उनमें से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाला सकट चौथ का व्रत अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार आज सकट चौथ या फिर कहीं तिलकूट चौथ का व्रत रखा जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह व्रत उन विवाहित महिलाओं के लिए भी अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होगा जो संतान की कामना के लिए यह व्रत विधि विधान संपन्न करेंगे। आइए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश और चौथ माता के लिए समर्पित सकट चौथ व्रत की पूजा विधि और कथा सुनें। सकट चौथ व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सफ़ेद तिल तथा गुड़ का तिलकूट बनाएं। इसके बाद एक चौकी पर जल का लोटा, रोली चावल और एक कटोरी में तिलकुट्टा और तिल रखें। जल के लोटे पर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर 13 बिंदी लगाएं। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा तिलकुट लेकर सकट चौथ व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कहने या सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुटा और कुछ रुपये रखकर बायना निकाल लें और उसे अपनी सास या फिर सास के समान स्त्री को पैर छू करके देना चाहिए। सकट चौथ व्रत वाले दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हुए शाम के समय भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा करें। जब शाम के समय चंद्र देवता उदय हो उन्हें दूध का अर्घ्य दें। सकट चौथ वाले दिन जो भी सच्चे मन से चौथ माता की पूजा करती हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि तुम दोनों में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा करें। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति बताते हुए खुद को योग्य बताया। उसके बाद जब महादेव ने गणपति से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बगैर सेनापति बने ही देवताओं के संकट दूर कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि तुमने से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर मेरे पास आएगा वही वीर कहलाएगा। इसके बाद कार्तिकेय भगवान मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने निकल पड़े। तब गणपति ने सोचा कि अगर वह अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले तो काफ़ी समय लग जाएगा। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिव पार्वती के साथ 7 बार चक्कर लगाकर वहीं पर कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। जब कार्तिकेय वहाँ पहुँचे तो उन्होंने शिव जी से कहा कि गणपति तो परिक्रमा करने गए ही नहीं। तब भगवान श्री गणेश जी ने कहा, माता पिता ही सारे तीर्थ के समान हैं, इसलिए मैंने उनकी परिक्रमा की। गणपति के उत्तर से भगवान कार्तिकेय समेत सभी देवता सहमत हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने गणपति को कहा कि आज से सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी और चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर तुम्हारे लिए पूजा, जप, तप और व्रत करते हुए शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देगा उनके सभी दोष दूर होंगे। उसे सुख, सौभाग्य, पुत्र और सुख प्राप्त होगा। सकट चौथ की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार रहता था। साथ ही राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण भी थे जो कि कुछ समय के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी जो पत्नी थी वह अपने पुत्र का बड़े दुखों के साथ पालन कर रही थी, लेकिन वह नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी।
इधर सकट चौथ के दिन कुम्हार ने आवा लगाया लेकिन बर्तन नहीं पके, तो उसने किसी टोटके वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़के की बलि दी जाए तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाकर आजीविका चलाया करता था, एक बार उसने मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए भट्टा को जलाया, लेकिन उसके आवे में बहुत कोशिश के बाद भी मिट्टी के बर्तन नहीं पके। तो वह एक तांत्रिक के पास गया। तब तांत्रिक ने उसे इसके पीछे ग्रहों से जुड़े दोष की बात कहते हुए बच्चे की बलि देने की बात कही। ऐसा सुनते ही वह अपने राजा के पास गया। जब उसने यह बात राजा को बताई तो उसने सभी घर से प्रतिदिन एक बच्चे को बलि के लिए भेजने का आदेश दे दिया। मान्यता है कि राजा के इस आदेश के बाद वहाँ लोग निसंतान होने लगे। एक दिन जब एक वृद्धा के बेटे की बारी आई तो उसने अपने बेटे को हाथ में सुपारी और थोड़ी सी दुर्वा को मुट्ठी में बंद करने को कहा। इसके बाद उसे समझाया कि आवा में बैठने के बाद सभी विघ्नों को हरने वाले गणपति और चौथ माता का ध्यान करते रहना, तुम्हें कुछ भी ना होगा। उसके बेटे ने ऐसा ही किया। जब कुमार उसको ले गया तो बेटे को उसमें बंद कर दिया। हालांकि कुछ कथाओं में ऐसा आता है कि बुढ़िया माई को पता नहीं था, राजाओं को भी पता नहीं था, और कुमार ने बिना किसी के बताए उस लड़के को आवा में बैठा दिया था। जब इधर लड़के को आवा में बैठा दिया गया, आवा को जलाया गया, तो पहले तो आवा पक ही नहीं रहा था, लेकिन इस बार आवा बहुत जल्दी पक गया। और साथ ही साथ जब उसने आवा खोला तो देखा लड़का जीवित है। लड़के के कमर कमर पानी भरा हुआ है, कमल पुष्प खिले हुए हैं, साथ ही साथ ध्रुवादल बिखरी हुई है, और लड़का गणेश जी का नाम ले रहा है। साथ ही पहले जो लड़के उसमें आवा में उसने दिए थे वो सारे जीवित हो गए, खेल रहे हैं वहाँ पर। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों को आवा में जलाया, लेकिन ये चमत्कार हो गया कि बुढ़िया का लड़का मैंने उसमें बैठाया तो लड़के का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह सुनकर के सभी देखने आए तो लड़का खेल रहा है। राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया, पूछा ये चमत्कार कैसे हुआ, तुम क्या जादू टोना जानते हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं जादू टोना नहीं जानती, मैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करती हूँ। राजा ने आदेश दे दिया कि आज के बाद सभी भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे और सकट चौथ का व्रत रखेंगे। जिस प्रकार बुढ़िया माई के लड़के की भगवान गणेश जी ने रक्षा की, भगवान गणेश जी सभी के बच्चों की रक्षा करें और सभी की सूनी गोद भरे, सभी की मनोकामना पूरी हो। तो इस दिन भगवान गणेश जी के सामने नारियल चढ़ा करके वह प्रसाद जरूर खाना है।